बिट्टू बता रहा था कि तुमने आज अपने पिताजी को एक स्मार्टफोन खरीदकर गिफ्ट किया है। अभी अभी बेटे को कोचिंग से ले दफ्तर से घर वापस लौटे रवि ने पत्नी से जानना चाहा। हाँ, मेरे लाख कहने के बावजूद पापा खुद से खरीदने वाले तो थे नहीं, इसलिए उपहार बता मैंने ही खरीद कर दे दिया। अच्छा किया, अब तुम उनसे वीडियो कॉल पर बातें कर पाओगी। पति की बात सुन विभा मुस्कुराई, कुछ बोली नहीं। असल में विभा के पिता एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार के मुखिया थे। जब तक उनके बच्चे छोटे थे, वह अपने बच्चों की इच्छा और घर की जरूरतों की भरपाई करने के लिए अपनी छोटी सी बढ़ई की दुकान में दिन रात मेहनत कर गुजार देते थे। अब जब ढलती उम्र में विभा के पिता का शरीर थकने लगा था, वह अभी भी अपने खर्चों के लिए अपने बच्चों पर निर्भर रहने से कहीं अधिक स्वयं मेहनत करना पसंद करते थे। विभा का एक भाई अपनी छोटी सी नौकरी के सिलसिले में अपने पत्नी और बच्चों सहित घर से दूर शहर में रहने लगा था, और विभा का दूसरा भाई अपनी पत्नी के साथ अपने पिता के उसी घर में रहता था, जहां पैसों की तंगी हमेशा बनी रहती थी। लेकिन लाख तंगी के बावजूद विभा के भाई और भाभी दोनों अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से बात करने के लिए स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते थे, और आधुनिक युग में यह कोई बड़ी बात भी नहीं थी। भाई और भाभी दोनों के हाथ में हर वक्त स्मार्टफोन थामे रहने के बावजूद उन्होंने कभी शौक से विभा को उसके माता पिता से वीडियो कॉल पर बात नहीं करवाया था। विभा के पति रवि अक्सर अपने माता पिता से वीडियो कॉल पर बातें करता और घर से दूर रहते हुए अपने बच्चों को उनके दादा दादी से हर दूसरे दिन वीडियो कॉल पर मिलवाता। विभा को यह सब देखकर अच्छा लगता था, लेकिन उसके मन के किसी कोने में अपने माता पिता से वीडियो कॉल पर बात ना कर पाने का अक्सर मलाल होता रहता। विभा जब भी अपने छोटे भाई या भाभी को वीडियो कॉल लगा अपने माता पिता से बात करवाने का आग्रह करती, वह किसी ना किसी बहाने से उसे टाल जाते। अभी पिछले हफ्ते ही विभा ने अपने भाई को अपने मोबाइल से वीडियो कॉल लगाया था, लेकिन भाई ने घर में होते हुए भी ये कहते हुए उसे टाल दिया था कि अभी घर से बाहर हूं, घर पर जाकर मां बाबूजी से बात करवा दूंगा। कई दिन बीत गए, लेकिन विभा के भाई ने ना तो अपनी तरफ से बहन को कॉल किया और ना ही माता पिता से उसकी बात करवाई। इसी बीच किसी विशेष काम से विभा के पिता उसके शहर आए थे और आज अपनी बेटी से भेंट करने कुछ देर के लिए उसके घर भी आ गए थे। मौका देख प्राइमरी स्कूल में टीचर विभा ने अपने पैसों से खरीदकर एक स्मार्टफोन अपने पिता को उपहार के तौर पर दे दिया। बड़े मिन्नतों के बाद विभा के पिता अपनी बिटिया द्वारा दिया गया उपहार लेने को तैयार हुए थे। पहली बार अपनी कमाई से अपने पिता को शौक से उपहार स्वरूप एक स्मार्टफोन दे पाई विभा काफी खुश थी। लेकिन रवि पूछ बैठा, कितने का पड़ा? 20,000 का। इतना महंगा लेने की क्या जरूरत थी? विभा द्वारा अपने पिता को स्मार्टफोन की कीमत विभा के पति रवि को कुछ ज्यादा लगी, लेकिन विभा हैरान हुई। अरे, आप तो मेरी मां की तरह बातें करने लगे। विभा की बात सुन रवि भी चकित हुआ। मैं कुछ समझा नहीं। बचपन में जब पापा मेरे लिए कोई मनपसंद ड्रेस या उपहार लाते थे, तब मेरी मां बिल्कुल ऐसे ही कहती थी। क्या कहती थी तुम्हारी मां? इतना महंगा लेने की क्या जरूरत थी? विभा की बात सुन रवि मुस्कुराया। अच्छा, फिर तुम्हारे पापा क्या कहते थे? कुछ नहीं, बस मेरी ओर देखकर मुस्कुरा देते थे। विभा के चेहरे पर छाई मासूमियत भरी मुस्कान देख रवि एक बेटी के मन में अपने पिता के प्रति स्नेह से परिपूर्ण अनुभूति समझने की कोशिश करता खुद भी मुस्कुरा उठा। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए हमारा फेसबुक पेज आज ही फॉलो करें। धन्यवाद।